वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन बोला गया है ना? इज -150 अ टर्म ऑफ द एपी? क्या -150 कोई टर्म होगा? सवाल ये है। देखो टर्म का कहानी क्या है कि हमारे पास जो एन का वैल्यू आएगा बच्चे, वो होना चाहिए एक होल नंबर, ना कि फ्रैक्शन में, ना डेसिमल में। तो सिंपल सा बात क्या है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन के लॉजिक पर बेस्ड है, तो हम फटाक से बनाते हैं। हमारे पास में गिवन एपी क्या क्या बताओगे? गिवन एपी इज, ये कितना है जी? 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट। यानी कि सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डेफिनेटली ये निगेटिव टर्म की तरफ जा रहा है। तो ऐसे तो लग रहा है कि हो जाएगा, अब चेक करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास में, तो इट्स फर्स्ट टर्म कितना है बताओगे? इट्स फर्स्ट टर्म कितना बचे? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं ना। जो हमारे पास में ए है वो कितना है? वो है सर 11। अच्छा जी। एंड इट्स, बताओगे इट्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सी डी बोल दिए। बताओ कितना होगा सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म? ए टू माइनस का ए वन, बोलो हाँ या ना। कितना होता है ए टू? 8 है सर। 8 में से घटाएंगे कितना? 11। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। हो गया जी यहाँ तक। अब बताओ यूजिंग क्या, बोलोगे यूजिंग क्या? टी एन बराबर क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास में था, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो बाबू तुम्हारे पास में एक बात बताओ, तुम्हारे पास में एक बात बताओ, कितना टर्म है नहीं पता है, वो तो जानना ही था। लेकिन कितना टर्म है वो तो नहीं पता है, ठीक बात है। लेकिन -150 क्या कहना चाह रहा है? हम -150 को इस्तेमाल कहां पे करेंगे बताओगे? कहां करेंगे? हम यहाँ पर टी एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूटिंग टी एन इक्वल टू कितना? -150। यही करेंगे तब ना मालूम चलेगा एन का एन के बारे में क्या कहानी है। आप चाहो तो जो ऊपर लिख देते टी एन बराबर इतना, पिछले पार्ट में बताया थी इस चीज को, है ना। देयरफॉर टी एन बराबर कितना हो जाएगा बताओ? देयरफॉर कितना? -150 बराबर कितना लिखेंगे बताओ? ए हमारे पास में कितना है बराबर एवरीबॉडी? ए कितना है? 11 है, ए डाल देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा? एन नहीं पता है तो एन छोड़ देंगे, एन माइनस का 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में? माइनस का 3 है, तो मल्टीप्लाई माइनस का 3। इसको उधर ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा? माइनस का 150 और प्लस का 11 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 11, इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का 3। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस तो होगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा? 0 + 1 1, 5 + 1 6, ये हो गया 1, माइनस का 161 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 3। अच्छा माइनस का 3 नहीं सॉरी, ये होगा तुम्हारा कितना? एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है जी यहाँ तक कहानी, हाँ ठीक है। तो यहाँ से -3 को ड्रॉप करा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 161 डिवाइड बाई कितना? माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन माइनस 1। अब एक बात बताओ, क्या ये कटेगा? ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, सही बात है। क्या ये कटेगा? 161/3 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ये डेफिनेटली फ्रैक्शन में जाने वाला है। तो हम यहाँ से चुपचाप करते हैं इसको थोड़ा सा डिवाइड। किससे करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है, आएगा ऊपर से 1, हो गया तुम्हारा 11। 3 3 जा होता है 9, तो बुलाएंगे 2 आएगा नीचे, यहाँ पर डालेंगे डेसिमल, यहाँ आएगा 0। किससे काटेंगे? 6 से काटेंगे, ये आ गया तुम्हारा कितना? 18 होता है ना, 18 होगा। यानी सर ये 2 आएगा, मतलब ये होगा रिपीटिंग, तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? 53.66 इक्वल टू एन माइनस का 1। इस 1 को ट्रांसफर कर लो, कितना होगा? 53.66 रखते हैं, ये हो जाएगा सर प्लस का 1 इक्वल टू कितना? एन। तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? आएगा सर 54.66 इक्वल टू आया एन। मतलब नंबर ऑफ टर्म जो आया ये ऐसा आया कि जो कि डेसिमल में है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि तुम्हारे स्कूल में जो संख्या है बच्चा का, या तुम्हारे घर में कुछ गेस्ट आएंगे, उनका जो संख्या है, क्या कभी फ्रैक्शन हो जाएगा? तुम बोलेगा कि मेरे स्कूल में 50.2 बच्चा है? नहीं, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनका काउंटिंग तो होल नंबर होगा। देखेंगे नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, -150 कैन नॉट बी ए टर्म। देखेंगे -150 कैन नॉट, कांट बी द टर्म, कांट बी अ टर्म ऑफ एन एपी एज number of term cannot be in fraction, can't be in decimal। यहाँ डेसिमल निकाल दिया तो देख लेते हैं, डेसिमल ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहते हो तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, डेसिमल हो गया जी। सिंपल सा लैंग्वेज रखो लास्ट का, ज़्यादा डिफिकल्ट करना नहीं है, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट, हरी आप। चलिए, तो ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन था जिसको हमने देखा, और आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से। नोटेड हो गया? चमका लिया आप लोग? आगे चमकाएंगे हम। यस, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चे लोग? Which of the term of the AP 121, 117, 113 is the first negative term? Wow, it is called the awesome question।
क्या लिखेंगे? OSM, ऑसम। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, ऑसम क्वेश्चन के लिस्ट में डाल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे सर के ऊपर से पार हो जाए। ठीक है जी, सब ठीक है? यस, सब कुछ ठीक है, ओके, है ना? ये तुम्हारा ऑसम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ ध्यान सुनना मेरी बात को बच्चे लोग। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग दिमाग के अंदर सेट करना है। एक बात जान जाओ कि अगर आपका दिमाग भटक रहा है, इधर उधर कुछ सोच रहे हैं, तो कृपया करके एकदम फोकस हो जाइए, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर से भाग जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। व्हाट इज द नेगेटिव? फर्स्ट नेगेटिव का मतलब क्या समझ में आया आप लोग? ऐसा नंबर जो माइनस में हो उसको बोलते हैं नेगेटिव। जैसे कि माइनस का 1 नेगेटिव है, माइनस का 2 नेगेटिव है, ऐसा कुछ हो जो कि पहला नेगेटिव बने। ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव बनेगा क्या? देखो तो ध्यान से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ है, तो नेगेटिव बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन एपी। क्या लिखते हैं? गिवन एपी इज 121.117.113 डॉट डॉट, ऐसे चलेगा हमारा। तो इट्स फर्स्ट टर्म कितना होगा बताओगे? फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा सर क्या बोलो? 121, यही ना होगा जी? अच्छा, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस को CD बोल दिए हैं शॉर्ट में। क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बताओ सेकंड टर्म कितना है? यही ना, A2 117। इससे क्या घटाओगे? 121 घटाओगे तो कितना रिजल्ट आएगा? माइनस का 4 आएगा। डन। यानी हमारे पास में A है और D है। अब आप सबसे पूछना चाहेंगे क्या आपके पास में एन है? नहीं है। क्या आपके पास में एन है? नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। आपसे तो ये पूछा गया है कि आप ये बता दो कि कौन सा टर्म होगा, वो पहला कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, वो पहला कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा। आप नंबर जब लिखना स्टार्ट करो, लेट सपोज आपको कुछ फील दिलाते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक नंबर है 7 है, फिर इसमें 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तुम्हारा वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर जब घटाएंगे 3 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 होगा। ये माइनस का 2 जो तुम्हारा मिला, ये पहला नंबर, मतलब पहला टर्म है जो निगेटिव है। तो जब आप ऐसे एपी को लिखोगे तो पहला कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, ये पूछा गया आपसे। तो ना तो आपको एन पता है ना एन पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे लेट। क्या करते हैं? लेट करते हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान देखना, जो पूछा गया उसको करेंगे लेट। क्या? लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी nth टर्म। हम क्या किए? nth टर्म को मान लिए कि सर नेगेटिव है, पता ही नहीं है टर्म के बारे में, हम मान लिए कोई nth टर्म पर होगा जो नेगेटिव होगा, हम मान लिए, हमको थोड़ी पता था, मान लिए। अच्छा, नाउ यूजिंग, क्या यूजिंग? Tn का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम लोग, वहीं a प्लस का n माइनस का 1। अब मेरे बात ध्यान सुनना, आपके पास में सर a है, d है, लेकिन n नहीं पता है। हाँ, लेकिन हमको पता है कि कोई nth टर्म है जो कि पहला नेगेटिव होगा, है ना? तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, हम सेट क्या करने जा रहे हैं, लॉजिक देखना ध्यान से। देयरफॉर हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर a का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या पुट करें? फोर फर्स्ट नेगेटिव nth टर्म इक्वल टू, यहां लिख रहे हैं बच्चे लोग, देखना ध्यान से। हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, ये देखो ध्यान से। हम सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास पहला टर्म है, देखो ध्यान से, ए है, हाँ है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू पुट कर दो, कितना? 121 पुट कर दिए। ठीक है, फिर होता क्या? प्लस, ए नहीं पता तो एन छोड़ दो, माइनस का 1 इंटू डी कितना है तुम्हारा बताओ? माइनस का 4 है। ये वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। क्या ये बोलना सही होगा? बोलो एवरीबॉडी। हम क्या किया यहाँ पर? हमने इस वैल्यू को लेस देन 0 पुट किया है। क्या किया है जी? वैल्यू लेस देन 0 पुट किया है एवरीबॉडी। तो देखिए ध्यान से, ये लॉजिकल जरूर है। हमको बताना है कि पहला कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। तो हमने बोला 0 छोटा होगा, नेगेटिव मानेंगे। अरे 0 छोटा क्या नेगेटिव होता है? हाँ होता है। तो हमने बोला नेगेटिव के लिए लेस देन 0 कर दिया। ये करना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे? सिंपल सा ऑपरेशन है जो लगा सकते हैं। इस 121 को इधर बुला लीजिए। कितना कर लेंगे? इस 121 को इधर बुला लेंगे। देखो ए साइन है किसका? इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल ए इक्वल टू के साइन की तरह बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब डिवाइड करने का जब बारी आता है नेगेटिव नंबर से तो पलट जाता है। तो फिलहाल के लिए उतना डेंजरस नहीं है यहाँ पर सीन। आप बस इतना ही जानना कि इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। रहा बात इनइक्वालिटी पढ़ाने के लिए, तो अगले क्लास में पढ़ा देंगे इनइक्वालिटी आप लोगों को, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? n-1 इंटू ए माइनस का 4। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बच्चे लोग, मेरा छूट गया है, मेक इट करेक्ट। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? लेस देन, इसको क्या बुलाएंगे इधर? तो क्या होगा? माइनस का 121। जैसे मान लो कि इक्वल टू रहता, अगर इक्वल टू 0 तो क्या होता है? इधर क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या होता है बताओ? माइनस हो जाता, प्लस क्या होता? माइनस। तो सेम एज दैट ये माइनस हो गया। यहाँ से -4 को यहाँ बुला लेते हैं, कितना होगा? n-1
लेस देन इक्वल टू कितना तुम्हारा लेस देन है 121 बाई कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तुम्हारा यहाँ से वैल्यू तुम्हारा कितना है बताओगे? n-1 जो आया वो कितना आया? हाँ जी 121 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 121 को 4 से काटो कितना रिजल्ट आ रहा है? 121 को काटेंगे 4 से, है ना? बताओ किसे कटेगा? 4 3 12, वही ना होगा बच्चे? कट गया, आएगा कितना ऊपर से 1, यहाँ कितना जाएगा? 30 होगा तुम्हारा 0, ये होगा तुम्हारा कितना 0, यहाँ डालेंगे डॉट, किसे कटेगा? 4 दूनी 8, कट गया 8, कितना आएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा 2, डॉट डाला हुआ 0 आ गया 5, यानी तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा काटने पर? ये हो जाएगा सर 30.25। यानी सर क्या रिजल्ट आने वाला है बताओगे? व्हाट इज द रिजल्ट? ये रिजल्ट हो जाएगा सर n-1 लेस देन 30.25। एक बात बताना आप लोग एवरीबॉडी, एक बात बताना सोच के, एक बात बताना सोच के, अगर इस -1 को लेकर आए तो क्या होगा? प्लस होगा, डेफिनेटली क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा तो आप लोग एक बात बताओ कि क्या कोई टर्म ऐसा हो सकता है जो क्या हो तुम्हारा डेसिमल में हो? सोचो, नंबर ऑफ टर्म तो डेसिमल में होता नहीं है। एवरीबॉडी पढ़ा के लाए आप लोगों को कि नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। तो एक बात बताओ आप लोग सोच के हमको, ये वैल्यू कितना आया है? एक काम करते हैं ना, इसको 1 को ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं। 30.25 ये -1 इधर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो बच्चे तुम्हारा कितना हो गया? n लेस देन कितना? इसको जोड़ो ना, कितना होगा? 31.25 होगा। अब मेरा बात बताना ध्यान से एवरीबॉडी, ये तुम्हारा वैल्यू कितना आया है? 31.25। कितना है तुम्हारा वैल्यू? 31.25। अब एक बात बताओ, अगर राउंड फिगर करते हैं, राउंड फिगर करते हैं, सोचने वाली बात है, वेरीफाई भी कराएंगे, ऐसा मत बोलिएगा कि ऐसा इस तरह बता दिए। बबुआ अगर तुम इसको बोलो कि सर चलो n बराबर लेट कर लेते हैं 31, मान लेते हैं सर 31 मान लेते हैं, हम राउंड फिगर लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होता है। अरे मतलब तुम्हारे स्कूल में संख्या जो होगा ये होल नंबर होगा ना, बच्चा का संख्या होल नंबर होगा ना। जैसे मेरे क्लास में 50 बच्चा बैठा हुआ है तो भाई 50 एक नंबर होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि 50.5 नंबर बच्चा है मेरे पास में या 50.53 है, नहीं तो नहीं हो सकता इस तरह से। तो यहाँ जो नंबर है तो होल नंबर में होगा, तो क्या होल नंबर को 31 मान सकते हैं? बोलिए 3.25। आपका कहना है कि वहां पर 3.25 होगा? क्या बात है, अरे 121 है भाई, वो 14 नहीं है, 121 है, 1 to 1 है। कैसे काटा है? हाँ ये 1 to 1 है बॉस। आप क्या ऐसे काट दिए क्या? रुको तो, इतना चमत्कार कैसे कर दिया तुम? 1 को तुम काटा, किसे काटा? 30 से काटा, 4 से काटेगा तो कितना होगा? 4 3 12, ये कट गया। तुम क्या सोच रहा है कि यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पर डॉट डालेंगे? भाई ये पूरा का पूरा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। फिर एक बात जान लो, हमेशा जान लो, तुम्हारे पास इतना दिमाग हो चुका है कि तुम क्लास 9th में आ चुके हो, यहाँ जो नंबर बनता है और यहाँ जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? डिविडेंड बराबर क्या होता है? कोसेंट इनटू क्या? डिवाइजर गुने क्या होता है तुम्हारा? कोसेंट प्लस का रिमाइंडर होता है ना। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला था ना। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई इसको वेरीफाई करने की कोशिश किया करो एक बार, ये तुम्हारा 30 जाएगा। अब चेक करो तो 34 कितना होता है? 120 प्लस का 1 कितना होगा? 121। तो बेसिक बात में कंफ्यूज मत करो तुम, है ना? आ जाओ वापस आओ, हटा दें इसको। बच्चे लोग अब यहाँ देखो क्या बात कर रहे थे हम। हमारे पास यहाँ पर n का वैल्यू कितना आया है? 31.25। तो 31 क्या हम इसको बोल सकते हैं 31, n बराबर 31? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इससे छोटा वैल्यू जो होगा वो पॉसिबल होगा जो निगेटिव हो पाए? नहीं पॉसिबल होगा। यानी हम यहाँ पर n का वैल्यू लेंगे, वो कितना लेंगे? इससे थोड़ा सा बड़ा 32 लेंगे। देयरफॉर क्या बोलेंगे? देयरफॉर n बराबर 32 इज द फर्स्ट टर्म, n बराबर 32 इज द फर्स्ट टर्म which is the negative। अब आइए वेरीफाई कर लेते हैं एवरीबॉडी, यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। 31 पर 32 पर देखते हैं क्या कहानी खुलता है, तब जाकर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। नोट करेंगे आप लोग सब कोई, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। हम इरेज करके समझाएंगे कुछ पार्ट को। हाँ जी भाई लोग हटाएं, आइए। अब बच्चे आप लोग को ये समझाना है हमको कि क्या 32 जो हमने लिया है नंबर, उससे पहले जो नंबर था, जो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो n का जो वैल्यू था क्या तुम्हारा? n का जो वैल्यू है तुम्हारा 31 पर क्या बात मानेगा? चेक कर लेते हैं। ये चेक करने से एक जानते हो क्या होगा फायदा? फायदा तुम्हारा ये होगा कि तुमको ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक बार काम करना, खुद से भी चेक कर सकते हो, हम तो खैर चेक कराने जा ही रहे हैं। तो बताओ कौन सा टर्म है जो पहला नेगेटिव होगा? होगा 32 नंबर। एक बात बताओ, अगर आपसे बोल दे कि चलो बच्चे T31 निकालो, क्या रिजल्ट बतेगा? बताओ एक बार। सर a प्लस का 31 माइनस का 1 यही था फॉर्मूला ना, इंटू क्या? d, यही ना बच्चे?
ए कितना है तुम्हारे पास 121 है, प्लस का ए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना आया था हम लोग को बताओ, माइनस का 4 आया था, यही ना जी। चेक करो कितना होगा, 121 प्लस का कितना, ये 3 चौका 20, कितना होगा 120 होगा ना, ये हो जाएगा कितना माइनस का 120, बच्चे कितना होगा रिजल्ट, प्लस का 1 आया, कितना आया, यानी T31 पर यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये जो 31वां टर्म जो हम बोल रहे हैं ना, ये जो 31वां टर्म जो हम बोल रहे थे, इसको क्या किए, वैल्यू तो आया है 31 से ज्यादा, और हम क्या मान रहे थे कि चलो राउंड करके 31 करते हैं, तो बात नहीं मानेगा, पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, अब चेक करते हैं किस पर, अब चेक करते हैं T32 को चेक कर लेते हैं, जो हम निकाले हैं, कौन सा निकाले हैं, n बराबर 32, यानी कि हम बोले यहाँ से तो क्या होगा 32 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ही बोलते हैं ना इसको, टर्म जो होगा 32वां जो टर्म होगा इज द फर्स्ट नेगेटिव, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। आइए वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर हमने 31 चेक किया, रिजल्ट आया 1 जो कि पॉजिटिव नंबर है। अब क्या बारी है 32 नंबर चेक करने का, तो सेम फार्मूला है, क्या लिखेंगे a प्लस का 32 में से घटाएंगे 1 इंटू क्या हो गया d, तो रिजल्ट क्या होगा तुम्हारा a प्लस का कितना, a का वैल्यू पुट करो ना यहाँ पर, कितना है 121, राइट 121 प्लस का ये कितना हो जाएगा 31 गुने डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, कितना होगा 121, ये कितना हो जाएगा माइनस का, तुम्हारा होगा माइनस का 4 और 4 3 12, 124, बताओ रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 3। बच्चे क्या हुआ माइनस का 3 नेगेटिव है या नहीं है, यस नेगेटिव है, तो 31 पे बात नहीं मानेगा, 32 पे बात मान गया, पहला नेगेटिव जो आएगा फिर तुम्हारा -3 होगा, और यहीं तो तुम्हारा क्या आंसर। तो ये था तुम्हारा इनइक्वालिटी का साइन का यूज करते हुए कि लेस देन 0 पर बात मान जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नंबर कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चे लोग, ये सेम कहानी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फटाक से उड़ा देते हैं इसको। हाँ जी क्या बोला गया, हमारे पास में ए पता है कितना बताओगे 20 है, और बताओ डी कितना है, डी सेकेंड टर्म कितना 19 इंटू 1/4, माइनस क्या करेंगे 20, बताओ कितना रिजल्ट आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, बताओ कितना होगा 1 4 कैल्सियम कितना, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना होगा 9 4 जा कितना होता है 76, प्लस कितना 1 कितना हो जाएगा 76 प्लस का 1 कितना होगा 77, 77 बाई कितना हो गया तुम्हारा 4, माइनस कितना 20 बटा 1 कर लेते हैं, एलसीएम लो 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, एक कितना होगा 77 माइनस कितना 24 जा 80 होता है, ये तुम्हारा गया 80, तो रिजल्ट कितना आएगा बताओगे माइनस का 3/4, ये डी आ गया तुम्हारा कितना माइनस का 3/4, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास में एन नहीं पता है लेकिन तुमको निकालना क्या है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सेम कहानी है, यानी बच्चे जो फार्मूला था हमारे पास में क्या, इस जो टी एन है क्या है वो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू कितना डी, तो सर यहाँ पर ये जो टी एन होगा मान लेते हैं कि यही जो एन टर्म है वो क्या होगा हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो हम क्या करते हैं इस वाले वैल्यू को लेस देन 0 पुट कर देते हैं, क्या करेंगे ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है जी, ये पुट कर दिया गया। आइए वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू कितना है 20 पुट कर लेते हैं, प्लस का ए नहीं पता है छोड़ दीजिए तो निकालना ही है, डी का वैल्यू पता है कितना -3/4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं इस 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू कितना -3/4, ए ट्रांसफर कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 20, बच्चे साइड चेंज करोगे तो साइन चेंज होगा सेम एज दैट, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा रिजल्ट कितना होगा एन माइनस 1 लेस देन कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा माइनस का 20 था तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 आएगा कहाँ पर नीचे और 4 जाएगा ऊपर, है ना, और माइनस साइन यहाँ पर था तो माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ जी सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा सेम टू सेम, तुम्हारा वही कंडीशन बना हुआ है ना, यहाँ भी डेसिमल में जाएगा तो वहाँ से एक्सटेंड करोगे आगे बात बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, एवरीबॉडी जस्ट चेक इट राइट नाउ एंड टेल मी द राइट आंसर। हाँ जी बनाओ खुद से बच्चे लोग, डू इट राइट नाउ, एन माइनस 1 लेस देन कितना होगा सर, ये हो जाएगा 80/3, तो किसे कटेगा बोलो 3 से काटना है ना, यस कितना आएगा 26.6 आ रहा है 26.64, आप लोग रिजल्ट आ रहा है, ओके लेट मी वेरीफाई दिस, एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 26.64, इसको इधर ट्रांसफर करो कितना होगा एन लेस देन आगे तुम्हारा ऐड होगा तो कितना होगा 27.64, यानी एन का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 28, चेक करो तो बुक में है क्या एन बराबर 28 दिया हुआ है, तो ये आपका पहला टर्म होगा जो कि नेगेटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का जो साइन है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम आगे, एवरीबॉडी डू इट फास्ट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस एवरीबॉडी, 26 क्वेश्चन क्या बोला गया है? द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड द 13 टर्म इज -16, फाइंड द एपी। वाओ, ये गुड क्वेश्चन की लिस्ट में आएगा, है ना? बेस्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड द गुड क्वेश्चन, है ना? आजा बच्चे लोग, गिवन क्या है बच्चे लोग? व्हाट इज द गिवन? हमारे पास में सर है 7 टर्म में एपी, क्या दिया हुआ है सर? 7 टर्म बराबर दिया हुआ है, 7 टर्म बराबर दिया हुआ है सर -4 एंड 13 टर्म जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 13 टर्म दिया हुआ है, ये हमारे पास में है -16। फाइंड क्या करना है? एपी निकालना है। आइए नाउ यूजिंग क्या इस्तेमाल करोगे बताओगे? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? टी एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला ही होता है। देयरफॉर बताओ 7 टर्म का तुम्हारा वैल्यू कितना होगा बताओ? देयरफॉर T7 का वैल्यू कितना होगा? तो ये होगा सर कितना? A प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज कितना हो जाएगा बताओ? A प्लस का 7 माइनस 1 कितना होगा? 6D इक्वल टू कितना वैल्यू दिया हुआ है? देखो तो -4 दिया हुआ है, -4 पुट कर देते हैं। इसको मानते हैं पहला इक्वेशन, क्या मान लिए? इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बच्चे लोग यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन सेट होगा क्योंकि 2 दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। एंड कौन सा बचे बताओ तो? एंड हमारे पास में सर कौन सा? T13, ये कितना हो जाएगा बताओगे? हो जाएगा A प्लस 13 में से 1 कम इंटू डी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा A प्लस 13 में से घटाएंगे कितना होगा? 12 डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर बजाओ? -16, ये तुम्हारा हो गया -16। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास में पहला और दूसरा इक्वेशन आ गया है। अब क्या कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है ना? तो हम किसी में से किसी को घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा। क्यों घटाएंगे? क्योंकि सर यहाँ पर ए और यहाँ का ए सेम है, घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, तो फायदा यही है कि घटा लेते हैं। सब्सट्रैक्ट करते हैं किसी इक्वेशन को किसी में से। जनरली बड़ा में छोटा घटाने की आदत होता है, तो वही काम करते हैं। बड़ा कौन है? -4 की -16 बताओगे? बताओ, -4 की -16 बड़ा है, -4 बड़ा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन घटाते हैं। क्या करते हैं? करते हैं नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट। बताओ क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं, है ना? यहाँ कुछ जगह बचा लेते हैं, वी गेट को यहाँ लिखते हैं और इसके बाद हम ऑपरेशन यहाँ करते हैं। हाँ बच्चे लोग बताओगे? बबुआ क्या करोगे? सर पहला में से दूसरा घटाना था। पहला कितना है तुम्हारे पास में? पहला है सर A प्लस का 6D बराबर -4, और सेकेंड कितना है? ये है सर A प्लस का, बताओ कितना है? 12D इक्वल टू कितना? -16। जानते हो बात, सबसे मजेदार बात एवरीबॉडी, जब भी घटाना होता है तो साइन चेंज करते हैं। बोलो हाँ या ना? याद है ना कहानी? तो घटाएंगे तो क्या, देखो प्लस में तो क्या करेंगे? माइनस में। क्या है? प्लस में तो माइनस में। ये क्या है तुम्हारा? माइनस में तो प्लस में। जब भी हम घटाएंगे तो साइन को करेंगे उल्टा। क्या करेंगे? साइन को करेंगे उल्टा। किसको? जो नीचे में है उसको उल्टा करेंगे। अब बताओ ए प्लस में और ए कैसा? माइनस में, तो कट गया। बोलो हाँ या ना? ये तो प्लस में से कट गया सर। ये बता दो 6 प्लस का और 12 कैसे माइनस का, तो वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? बताओ जल्दी से। ये जाएगा -6D। अरे बबुआ, प्लस का 6 माइनस का 12 कितना होगा? -6 होगा, इक्वल टू। अब बताओ -4 प्लस का 16 कितना होगा? ये होगा सर प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ से डी का तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा बताओगे? होगा 12 बटा में -6। ये किससे कटेगा? ये कटेगा 2 से, तो डी का वैल्यू कितना आएगा? आएगा -2, ठीक है, क्योंकि निगेटिव यहाँ था ना, तो -2 होगा। यानी हमारे पास में डी तो आ गया बबुआ, कितना आया? -2 आया। अच्छा जी, डी आ चुका है तो ए भी आ जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे? इस डी का वैल्यू अगर फर्स्ट में पुट करते हैं यहाँ पर, तो ए निकल जाएगा। यस निकल जाएगा। तो करते क्या है नाउ सब्स्टिट्यूट, या पुट जो तुम्हारा मन कर लिख देना, सब्स्टिट्यूट डी बराबर -2 इन इक्वेशन कहाँ पर? इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, आप लिखिएगा इक्वेशन। बच्चे लोग परेशान मत होइएगा इसको देख के, है ना? तो बाबू बताओ तुम्हारा कितना है फर्स्ट इक्वेशन? ये है सर ए प्लस का कितना? 6D इक्वल टू कितना? -4। तो क्या करेंगे? हो जाएगा A प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है? -2 इक्वल टू -4। कितना हो जाएगा? A प्लस का प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो -12 इक्वल टू -4, ठीक है जी। तो यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A इक्वल टू -4। बताओ ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो गया प्लस का कितना? 12। तो कितना रिजल्ट आएगा? आएगा सर 8। यानी हमारे पास में A साहब आ चुके हैं कितना? A साहब आ चुके हैं कितना? बताओ जल्दी से। 8 आ चुका है। तुम्हारे पास में A है और D है। अगर तुम्हारे पास में A और D है, तुम कितना भी AP बना सकते हो, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? तो
क्या लिखेंगे? सो द एपी आर, क्या लिखेंगे? एपीज आर क्या क्या बताओ? पहला टर्म 8, ए और ए प्लस का डी बनता है। अच्छा एपी कैसे निकलता है? ए प्लस का डी, याद करो तो, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, है ना? तो ए कर दिए ए प्लस का 2d और ए प्लस का डी, क्या हो गया तुम्हारा? ए हो गया प्लस का डी करेंगे। डी का वैल्यू कितना है तुम्हारा बताओ? अगला कितना होगा? 8 में जोड़ देंगे कितना बताओ जल्दी से? डी कितना है? -2, तो -2 जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना। अगला बताओ, अगला कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट? ऐसा नहीं करते हैं, फटाक से लिख देते हैं, है ना? 8 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 6, 6 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 2, 2 में से 2 घटाओ कितना होगा? 0। अगला कितना होगा? -2। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या? एपी। चेक करेंगे आप लोग आंसर, बढ़ेंगे हम आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, दिस इज द लॉलीपॉप क्वेश्चन। टेक योर आंसर। 8 6 4 2 0 -2 आया, मैच किया। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मैच करा लो, कितना कितना दिया हुआ है? डी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 8 है। तो दिस इज द सिंपल अप्रोच। अच्छा क्वेश्चन के लिस्ट में है, गुड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे आप लोगों के सामने, 27 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अच्छा ये भाई साहब ऑसम क्वेश्चन है। यस, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। बहुत अच्छा बात है कि फोर्थ टर्म 0 है। प्रूफ करना है कि 25th टर्म इज द ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म। अरे वाह, ट्रिपल मतलब 3 गुना होता है। आइए ना कुछ बात करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है उसके बारे में। गिवन साहब में क्या है कि सर फोर्थ टर्म जो है साहब, फोर्थ टर्म जो है वो क्या है सर? 0 है, इज 0। अच्छा फोर्थ टर्म बराबर कितना है तुम्हारा? 0 है। अच्छा प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है कि सर 25th टर्म जो होगा मतलब T25 जो होगा वो कितना होगा? इस ट्रिपल मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय कितना? T11। यही ना बच्चे प्रूफ करना है कि जो 25वां टर्म होगा वो 11वां टर्म का 3 गुना होगा। कर दिए सर प्रूफ, आइए कर दिए, नहीं करेंगे अब। आइए बच्चे लोग प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। हाँ जी, यहाँ देखो क्या करेंगे? यूजिंग, सिंपल कहानी है, Tn बराबर क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहला बात बच्चे, यहाँ पर a और d तो है नहीं तुम्हारे पास में, लेट कर लेना, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आ जाओ इसी को इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर ये तुम्हारा T4 है, कितना होगा बताओगे? a प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे? इसका जो तुम्हारा वैल्यू होगा कितना होगा? a प्लस का 3d, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ना बोला गया बाबू कि T4 कितना है? 0 के बराबर है, तो हम 0 के बराबर पुट कर दिए। यार हमारा T4 और ये तुम्हारा 0 के बराबर पुट कर दिए। तुम्हारा कितना वैल्यू? a बराबर आया सर, सॉरी ये कितना है तुम्हारा? a प्लस का 3d इक्वल टू कितना आया तुम्हारा? 0 आया। तो हम यहाँ से चाहें तो एक बार बताना दो एवरीबॉडी, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं a बराबर माइनस का 3d। हाँ जी, ए बच्चे बोलो यहाँ पर, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? सोच बताना, क्या हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर a प्लस का 3d बराबर 0 आ गया तो हम a बराबर -3d बोल दे इसको बिना किसी डाउट के? बोलो। अरे साइड चेंज करोगे तो 0 नेगेटिव हो जाएगा ना, इधर 0 था ना। अच्छा जी, अब आइए निकालते क्या? 25 टर्म निकालते हैं और 11 टर्म निकालते हैं, तब कहानी सामने आएगा। तो पहले क्या करें? 11 निकाले, 25 निकाले, निकालते हैं 11, उसके बाद 25 निकालेंगे ना। वो T11 जो होगा वो कितना होगा बताओगे? ये होगा सर a प्लस का, बताओ कितना? 11 में से 1 कम इंटू कितना? d। तो बबुआ कितना हो जाएगा बताओगे? हो जाएगा a प्लस का कितना? बोलो 10d। और हमारा क्या कहना है कि सर a तो पता है हमको, बोलो a तो पता है कितना है? a बराबर -3d है। तो क्या हम एक जगह पुट कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3d प्लस का 10d, और बगल में बोल देना चुपचाप फ्रॉम फर्स्ट। हम फर्स्ट इसका इस्तेमाल किए हैं, है ना? मास्टर साहब परेशान नहीं होंगे तुम्हारे कि बच्चा कहाँ से लिया है, पता चल जाएगा फर्स्ट से लिया गया है। तो बताओ बबुआ कितना रिजल्ट आएगा? ये हो जाएगा सर 7d। मतलब सर T11 का वैल्यू कितना आया? हम लिख देते हैं ऊपर में, दैट इज जो हमारा T11 आया वो कितना आया? वो आया सर 7d के बराबर आया। कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ निकालते क्या है सर? निकालते हैं T25। T25 बराबर हो जाएगा कितना? हो जाएगा a प्लस का 25 में से 1 कम, बोलो हाँ या ना, इंटू कितना? d, इंटू डी। तो बबुआ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ये हो जाएगा a प्लस का 24d। और हम क्या कहते हैं? a का वैल्यू तो पता है कितना? माइनस का 3d। तो पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3d। देखो ध्यान से, हम a का वैल्यू फिर यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए क्योंकि हम निकाले थे, यहाँ पर दिख रहा था हमको। और कितना होगा? 24 का d। बताओ कितना होगा रिजल्ट? लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट।
ये मतलब थोड़ा सा डिफाइन कर देता है कि चीज़ों को कहाँ से अप्लाई है। बताओ कितना होगा, बताओगे? ये जगह 21D। अब एक बात बताना एवरीबडी, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 21 होगा। तो बस यहाँ से लास्ट स्टेप लिख देंगे, हेंस। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस क्या? अरे हेंस नहीं सर, बोलेंगे दस। दस क्या बोलेंगे सर? सर ये जो T11 कितना है, T25 आया, T25 बराबर जो आया वो आया सर कितना, 3 इंटू कितना, T11। कैसे वैल्यू पुट कर दो, कितना है 21D बराबर कितना, 3 इंटू कितना 7D, दैट इज 21D बराबर कितना हो गया तुम्हारा 21D। हेंस प्रूव्ड। ले भाई साहब ले, जल्दी से लिखो, बढ़ेंगे हम A4 आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप। नोटेड, हटाया जाए। आइए लेट्स वेलकम द अदर क्वेश्चन, दैट इज 28 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला गया है? इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन सो दैट द 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म। लप्पू सवाल है, ऐसे उड़ाते हैं। चलो जी फटाक उड़ा दें। हाँ जी बताओ, क्या सिक्स टर्म मतलब कितना, T6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 है, मतलब कितना बताओगे? A प्लस बताओ जल्दी से, कितना होगा? 5D होगा, इक्वल टू 0। तो बताओ कितना होगा रिजल्ट? A बराबर कितना होगा, माइनस का 5D। ये फर्स्ट मान लेना। क्या निकालना है? टू शो क्या करना है जी, T33 जो होगा इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टाइम्स इट्स 15 टर्म, यानी सर T15, ये प्रूफ करना है। अच्छा जी आ जाओ एक साथ लेके चलेंगे, बाकी जो स्टेप था तुमको पता है। T33 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? T33 बराबर कितना प्रूफ करना है? 3 मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए? देखो सर T15 के बराबर होना चाहिए। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, बताओ। A प्लस का कितना होगा बताओ जल्दी से? 32D होगा, इक्वल टू, और ये कितना होगा तुम्हारा 3 इंटू, इसका वैल्यू कितना होगा? A प्लस का बताओ ना, 14D होगा। बोलो हाँ या ना, होगा ना जी, होगा। तो बताओ वैल्यू क्या पुट करेंगे? A का वैल्यू कितना है? माइनस का 5D, माइनस का 5D यहाँ पुट कर दो, प्लस का कितना हो गया 32D, इक्वल टू 3 इंटू, क्या ये बात मानेगा? A का वैल्यू कितना पुट करना है? माइनस का 5D, तो माइनस का 5D पुट कर दिए, प्लस कितना है तुम्हारा? ये है 14D। बताओ कितना होगा रिजल्ट? ये डिफरेंस कितना का आएगा? ये घटाएंगे तो घटेगा 2 और 3 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27D। ये ना होगा जी। अब बताओ कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से डिफरेंस निकालो, कितना होगा? 14 से घटाएंगे 5 तो कितना हो गया तुम्हारा 9, 9D। तो क्या ये तुम्हारा बराबर हो गया, नहीं हो गया? 27D बराबर कितना, 9 3 27, 27D। भाई साहब हो गया, सेम कहानी था। बोलो कोई तकलीफ किसी को, कोई तकलीफ किसी को? नोटेड। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी क्वेश्चन में क्या बोला गया? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? If the fourth term of AP is 11 and the sum of the fifth term and the seventh term of this AP is 34, find its common difference. Good question. ये तुम्हारा गुड नहीं बोल सकते हैं, ये भाई साहब 3 स्टार के अंदर में आएंगे, है ना, पुट 3 स्टार क्वेश्चन। ठीक है आ जाओ बच्चे लोग, यहाँ देखो गिवन का बात कर लेते हैं, क्या क्या है गिवन में। क्या है जी? फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है वो कितना है? ये है सर हमारे पास में 11, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवन टर्म, अच्छा, एंड कितना फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस का कितना 7 टर्म, यही ना दिया गया है। हालांकि इसको और इजी कर सकते थे, T5 प्लस का T7 कर देते, इक्वल टू कितना है जी 34 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है? डी निकालना है। अरे वाह वो तो आसान क्वेश्चन है, तो डी निकालना है ना, हमको लगा एपी वगैरह बनाना पड़ेगा, तो डी निकालना है। चलो जी कैसे होगा देखो ध्यान से। नाउ यूजिंग क्या, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ देयरफॉर T4 का तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस कितना 4 माइनस 1 इंटू कितना डी। तो वैल्यू तुम्हारा कितना होगा बताओ तो? T4 दिया 11, तो वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस का, बताओ कितना हो जाएगा? a प्लस का 3D बराबर कितना 11। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। और क्या बोला गया है? बोला गया है सर दो टर्म को जोड़ने पर, कौन कौन सा? T5 एंड T7, अच्छा, एंड T5 प्लस का T7 इक्वल टू कितना 34। तो हम इसको ऐसे ही जोड़ते हैं। T5 का वैल्यू कितना बताओगे? a प्लस, बताओ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस बताओ कितना a प्लस का 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 34। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर a प्लस का 4D प्लस का a प्लस का, बोलो ना 6D, a प्लस का 6D इक्वल टू कितना 34। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a प्लस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 10, 10D इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 34। एक बात बताओगे आप सब कोई एवरीबॉडी, क्या इसको मैं सही छोड़ दें? नहीं छोड़ते हैं,
इसमें से ना ए को मतलब 2 को बाहर निकाल लेते हैं, उससे फायदा होगा कि आसान हो जाएगा। तो हम इसको और लिख सकते हैं क्या कि सर 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ए प्लस का 5d इक्वल टू कितना होगा बताओगे, होगा 34। यहाँ से 2 को काटो यहाँ से तो कितना हो जाएगा ए प्लस का 5d इक्वल टू कितना 34/2, 2 अगर डिवाइड कर देगा ना भाई, ये हो गया तुम्हारा 17, तो क्या होगा तुम्हारा ए प्लस का 5d इक्वल टू हो गया 17, ये तुम्हारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, हमारे पास में 2 इक्वेशन सेट हो गया पहले जैसे। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सर हमको डी चाहिए था और डी ही निकल जाएगा, कैसे बताओ क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहला और दूसरा इक्वेशन को देखेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो सर क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटा, सेकेंड में से फर्स्ट घटा लेते हैं। यस, करेंगे क्या, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट क्या रिजल्ट आएगा बताओ, सेकेंड कौन सा है, ये सर ए प्लस का 5d इक्वल टू कितना 17, सेकेंड इक्वेशन है, और फर्स्ट कितना है, ये हम लोग का ए प्लस का 3d इक्वल टू हाउ मच 11 है। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करना है तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, ए प्लस माइनस कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 5 में जाएगा 3 तो हो गया तुम्हारा 2d इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा कितना बताओ 6 हो जाएगा। यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/2 हो जाएगा 3, तो डी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चे ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 3 के बराबर हो गया आपका आंसर। आंसर चेक करेंगे आप लोग, एवरीबॉडी जस्ट वेरीफाई द आंसर, आया।